हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है और प्राइस जो भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है 5004 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वनडे पे कैंडल को अगर हम देखें तो कोई डिसीजन कैंडल नहीं बना है, इनडिसीजन कैंडल है। बैक टू बैक 2 डेज के कैंडल को अगर हम लोग देखें तो वैसा कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है ना। यहाँ क्लोजिंग जो आई है ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, कैंडल के अंडर ही क्लोजिंग हुआ है ये बॉडी। तो इसी कैंडल को मान के हम लोग चल भी सकते हैं और चूंकि अंडर क्लोज हुआ है तो सेलिंग प्रेशर इसमें दिख रहा है ना। अप साइड में वनडे पे अब जो मूव करना बाकी रह गया है इसको, ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है इस फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है, कल के कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैप कर ली थी इस स्विंग लो का। तो अगर नीचे के साइड में अब जो लिक्विडिटी ग्रैप होना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा पहला आज का ये, मतलब ये स्विंग जो है कैंडल का लो। और ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक होता है, वनडे के ऑर्डर ब्लॉक पे है प्राइस, ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक होता है, कैंडल सस्टेन करता है वनडे पे, तो प्राइस जो है इसकी भी लिक्विडिटी ले सकता है। ओके, इसके नीचे जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे उनकी लिक्विडिटी ले सकता है। तो दो चीज़ें हम लोग मार्क कर सकते हैं वनडे के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये फेयर वैल्यू गैप और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस 2 दिन से पूरा होल्ड कर रहा है। रीज़न यही है कि मार्केट में बैक टू बैक बहुत ही तगड़े न्यूज़ है आज और कल। यानी आज शाम में भी बहुत तगड़े न्यूज़ आने हैं और कल तो पूरा दिन जो है मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज़ रहेगा तगड़ा। तो बहुत सोच समझ कर अभी ये 2 दिन आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ओके, जल्दबाजी नहीं करना। हो सकते हैं कि इतने बड़े मूव्स देखने को मिल जाए कि आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी लेवल है वो टूट जाए और वन साइड इतनी बड़ी रैली हो जाए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए बहुत ही एसएल लगा कर ट्रेड करना ये 2 दिन, है ना। हो सकता है जैसा कि न्यूज़ देखने में आ रहा है फॉरेक्स फैक्ट्री का, तो उसको देख के आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। 4 आवर पे भी चेक कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं, साइडवेज है। न्यूज़ से पहले की शांति कह सकते हैं हम लोग, बड़े न्यूज़ से पहले की शांति ही 2 दिनों से मार्केट में, है ना। अभी 4 आवर पे जस्ट ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नीचे से एक बाइंग प्रेशर है इसमें, नीचे से साफ दिख रहा है बाइंग प्रेशर 4 आवर में, जिसके बदौलत मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे जो है, 1 आवर पे साफ दिख रहा है कि प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आई थिंक, है ना। एक ट्रेंड लाइन है जो कि फॉलो हो रहा है 1 आवर पे, और कुछ खास है नहीं 1 आवर पे भी। नीचे में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर 1 आवर जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और अपसाइड में प्राइस अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, यानी ये हाई, तो फिर इधर से ये ऊपर निकल जाता है तो फिर इधर इम्बैलेंस रहेगा, तो इधर से बाइंग होगा। कहाँ तक के लिए, ये एवीजी है पहला फेयर वैल्यू गैप 1 आवर पे, और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक प्राइस जा सकता है अगर इसकी लिक्विडिटी ले लेता है और नीचे से हम लोगों को बाइंग का मौका देता है तो। 15 मिनट देख लेते हैं, कुछ है नहीं आज के दिन इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, 1 आवर पे वो लेवल ऑलरेडी कल के वीडियोस में मैंने बता रखा है कि अगर इम्पोर्टेंट ये स्विंग जो है ब्रेक होगा, जो कल का लो है, तो कहाँ तक जा सकता है। ये 2 लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट, माय फेवरेट, यहाँ से बाइंग आ सकती है फिर से। ये भी लेवल आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। एक पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ अपसाइड में गया था, तो इन लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करता है और मेन ऑर्डर ब्लॉक आपका यहीं से बाइंग आई थी। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इधर। ओके, एक बार 15 मिनट चेक करते हैं, बिकॉज
बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं इनसाइड मार्केट में, मतलब साइडवेज मार्केट में। जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है अभी फिलहाल 15 मिनट पे, वो जो 1 आवर का दिख रहा था, आई थिंक ये आपका 15 मिनट का परफेक्ट ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है। इसकी क्लोजिंग आ चुकी है। ओके। और अगर प्राइस नीचे आता है इस रेड कैंडल को ब्रेक करके, जो कि यहाँ पे अभी एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, यहाँ पे मार्केट हो सकता है कभी फेयर वैल्यू गैप बना दे इस तरीके से। और 15 मिनट पे जस्ट अभी प्राइस जो है कुछ इस तरीके से इसको टैप करके, है ना, फिर उसके लिक्विडिटी को लेके मार्केट इधर से इस तरीके से कंटिन्यूएशन कर दे। ठीक है, इधर तक के लिए फिलहाल इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर 15 मिनट पे साइडवेज है मार्केट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट पे। ओके। प्राइस पूरा इसको एक बार ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे, फिर उसके बाद इस तरीके से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करे। वहीं नीचे की तरफ ये वाला लेवल याद रखिएगा 15 मिनट पे, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस तो फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा पहले, इधर से मौका देगा आपको सेलिंग साइड के लिए, उसके बाद नीचे की तरफ जा सकता है। बीटीसी देख लेते हैं। वनडे पे कल जैसा कि बात हो रहा था, कल का वीडियो आप लोग देख लेना, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने की बात हो रही थी वनडे पे, बिकॉज मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी। लिक्विडिटी का मतलब इसके स्विंग को ब्रेक कर कर ऊपर की लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब की, है ना। तो कल ही इधर जो है बात किया था मैंने कि एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट करके इधर फेयर वैल्यू गैप बनाकर इसको ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर देगा मार्केट, तो फिर नीचे जाने के लिए सोचना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। मेन आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है, इस पूरे रीजन का मेन ऑर्डर ब्लॉक तो आपका ये है जो कि कल मैंने ड्रॉ किया था, जहां से मार्केट में बाइंग आई थी। ये तो हमेशा पीओआई की तरह रहेगा इम्पोर्टेंट, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए ये आपका पीओआई रहेगा, जब भी आएगा इस पर अच्छा काम करेगा। फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब जो है ये खुद जो है ग्रीन वाला कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, बिकॉज इसके ऊपर एफवीजी कंफर्म हो चुका है वनडे पे। ओके। अगर मान के चलिए कि आज के दिन फेयर वैल्यू गैप से फिल करके फेयर वैल्यू गैप को फिर से ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट किधर अप्रोच करेगा, धीरे धीरे करके ही सही, या फिर फास्ट मूव में ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा वनडे के अकॉर्डिंग। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे वेट कर सकते हैं, साफ दिख रहा है एक जोन बना चुका है एरिया कैंडल, ये जोन बन चुका है, इसका वेट कर सकते हैं आप लोग, इसके ब्रेक होने का, अप साइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो, कैंडल क्लोज हो, तो उसका वेट कर सकते हैं। उस हिसाब से 4 आवर पे आपका जो निकल कर आ रहा है लेवल, वो ये एरिया निकल कर आ रहा है, या फिर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको लेके चलना है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लेके चलना है। ओके। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरीके से आइडिया के लिए, मतलब एक मिल जाए कि हाँ भाई अब ये अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, यानी इससे ट्रेड लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो इसके नीचे अब सस्टेन कर रहा है मार्केट। अभी फिलहाल इसको अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन को, है ना। तो इसका वेट कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट को रोकेगा नीचे आने से, जो कि अभी वनडे का फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रहेगा रुकावट। उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो फिर यही एरिया मुझे दिख रहा है, अगर ये ब्रेक कर जाता है ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक उतना शायद इफेक्टिव ना हो, फिर एकदम लास्ट पीओआई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मार्केट जाए। ओके, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। अप साइड में इम्बैलेंस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, तो अप साइड में जो रोकने के लिए बचा हुआ है वो ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है,
या तो प्राइस इसको पूरा टेस्ट करके फिर से ऊपर के साइड्स लिक्विडिटी स्विंग करके इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग में जाए, या फिर नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स को लेके फिर धीरे धीरे करके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, ऐसे ही चलेगा है। और न्यूज़ को आप लोग याद रखना, न्यूज़ का भी इम्पैक्ट खास करके गोल्ड में तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ बिटकॉइन में भी रहेगा। तो न्यूज़ पे डिपेंड रहेगा, न्यूज़ को अच्छे से आप लोग रीड करें क्या हो सकता है न्यूज़ में, और उसके अकॉर्डिंग एक दो दिन का ट्रेड या फिर इस वीक का ट्रेड प्लान करें, है ना। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी कभी वैसा वीक आता है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है, वो वीक शायद ये हो सकता है। ओके, अभी तक के